हाय गाइस, यार आप लोग को आइडिया नहीं है OnePlus 13R के ऊपर मैं कितने टाइम से वीडियो बनाना चाह रहा था, बट बैक टू बैक इतने लॉन्चेस हो गए। 20,000 रुपए के कितने सारे फोन आ गए ना मार्केट में। तो ऑब्वियसली यार न्यू लॉन्चेस में थोड़ा फंस गया था, लेकिन इस बहाने इस फोन पे टेस्टिंग जो है ना, मैंने और मेरी टीम ने 3 हफ्ते के अराउंड कर ली। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इस फोन को लेके ताजमहल, रेड फोर्ट और पता नहीं कितनी अलग अलग जगह विजिट किया है मेरे टीम मेंबर ने। इनफैक्ट मैंने भी बहुत अलग अलग तरीके से फोन को टेस्ट कर लिया है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो OnePlus 13R है 40,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में मेरी डिफॉल्ट रिकमेंडेशन है। मतलब सबसे पहले मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ, बट इस फोन को यूज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, शायद वो डील ब्रेकर भी हो सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या है, इस फोन का वेट 206 ग्राम है। और जब मैं इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बना रहा था ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार 206 ग्राम एक हैवियर साइड बोला जाता है। और यही अजीब बात है कि इतने दिनों से जब मैं इस फोन को टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये फोन हैवी लगा नहीं इतना। तो नो डाउट फोन की वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। और आज स्पेसिफिकली लुक्स के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ ना, सबका अपना ओपिनियन होता है। हो सकता है आपको इस फोन का डिजाइन पसंद आए या ना आए, बट ये जो बात है ना, इस फोन के लिए कुछ ज्यादा ही अप्लाई होती है। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली से जब भी मिला हूं इस फोन को लेके, कुछ लोगों को इसका डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया और कुछ लोगों को लगा कि यार अच्छा फोन बनाया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आपको कैसा लगा इसका डिजाइन। बाकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूं ना, तो मैंने विदाउट केस इस फोन को यूज करा है। और मेरे पास ये सिल्वर कलर वाला फोन है, इसको एस्ट्रल ट्रेल बोलते हैं आई थिंक। और 3 हफ्ते बिना केस के यूज करने के बाद ना, मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई ये कलर जो है, विदाउट अगर केस आप यूज करोगे तो फ्रेम पे तो डेंट आ सकते हैं, इस पे आ गए हैं। बट इससे भी बड़ा रीजन बताऊं केस यूज करने का, फोन बहुत स्लिपरी है। ये ओवर टाइम यूज करने के बाद मुझे समझ में आया। बस इस कलर का एडवांटेज ये है कि इसके बैक पैनल में ना एक पैटर्न सा है, इस वजह से ना स्क्रैच नहीं आया बैक पैनल पे एक भी। बाकी मैंने पहले ही बताया था, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है काफी नीचे लोकेटेड है, तो थंब स्ट्रेच करनी पड़ती है। बट हाँ, फिंगरप्रिंट काम अच्छा कर रहा है। और हमेशा की तरह भाई OnePlus ने हैप्टिक्स में बहुत अच्छा काम किया है। इस फोन में टाइपिंग एक्सपीरियंस या फिर इन जनरल हैप्टिक्स मुझे बहुत सही लगे। और इन जनरल कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैंने बहुत जगह पे वाईफाई यूज किया इस फोन के अंदर, वाईफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और नेटवर्क्स की बात करूं तो मैंने इस फोन में अपनी जियो की सिम यूज करी थी, और ज्यादातर जगह पे नेटवर्क्स के कोई इशू नहीं थे। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं, और इन दिनों में गाइस टेम्परेचर बहुत ऊपर जा चुका है। तो ये जो गर्मियों का टाइम होता है ना, इसमें फोन की परफॉर्मेंस का भी आइडिया लग जाता है कि कितना हीट कर रहा है फोन। और सेम टाइम पे पूरी डिस्प्ले का भी अंदाजा लग जाता है कि ब्राइटनेस कैसी है आउटडोर्स। अब इस फोन की डिस्प्ले की बात करूं तो यार OnePlus का कहना है कि इसका HBM 1600 निट्स है। और इन दिनों में मैंने इस फोन को काफी आउटडोर्स यूज करा है, और मुझे कोई विजिबिलिटी इशू एज सच लगा नहीं है। और शायद से आप में से कुछ लोगों को पता होगा भाई, जब आप फोन को आउटडोर्स यूज करते हो 5G के अंदर, तो डिस्प्ले थ्रोटल हो सकती है। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि अगर आप बहुत गर्मी में फोन की डिस्प्ले को यूज कर रहे हो, 50% से ब्राइटनेस जो है कम हो जाती है। बट फिर ये चीज ज्यादातर फोन में होती ही होती है। तो ऑब्वियसली इस फोन में मेरे टीम मेंबर को एक्सपीरियंस हुई जब वो आगरा गया था। पर मेरे हिसाब से तो यार OnePlus ने बहुत अच्छा काम किया डिस्प्ले में। मतलब बिल्कुल कॉर्नर से भी अगर मैं डिस्प्ले देखता हूं ना, तो व्यूइंग एंगल्स बहुत सही है। इस वजह से जितना भी कंटेंट मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल मिशन इम्पॉसिबल 1 में इसमें देख रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। एक तो बेजल्स भी कम है ना, तो वो भी सही रहता है। और 40,000 के फोन के हिसाब से ऑब्वियसली कलर्स, ब्राइटनेस सब कुछ ठीक ही थी। और इससे याद आया भाई, स्पीकर स्टीरियो मिलते हैं इस फोन के अंदर, और बहुत सही लाउड हो जाते हैं। लाइक कंटेंट हम स्पीकर्स पे भी देख सकते हैं। बट इन जनरल बता रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे मैं अगर होम स्क्रीन भी देख रहा हूँ, सेटिंग्स भी देख रहा हूँ, अगर मैंने गूगल डॉक भी खोला है, तो मेरे हिसाब से भाई डिस्प्ले बहुत अच्छी डाली है। सारी जगह पे कॉन्ट्रास्ट फील होता है। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो भाई सुपर इंप्रेसिव। सिंपली मैं बोलूंगा, मेरे को इस फोन से बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिला है। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, 6000 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर। और जब ये फोन लॉन्च हुआ था, सबको लगा था सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी यूज हुई है बैटरी के अंदर, बट अब क्लियर हो चुका है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी ही मिलती है पहले की तरह। बट चलो, ये तो टेक्निकल बात थी। मैं अगर बैटरी बैकअप का एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो ये स्क्रीनशॉट देखो। मजे की बात ये है कि इजिली मेरे को 8.5 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। ये बहुत फैंटास्टिक बोला जाता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, मैटर ही नहीं करता कि अगर मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन छोड़ी हुई है या फिर ऑफ, ये बैटरी बैकअप सेम ही रहता है। और जिस दिन मैंने इस फोन को बहुत ज्यादा भी यूज किया है ना, तब भी मुझे 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और जिस दिन मैंने इसको कम यूज किया है, उस दिन जो है 9 आवर्स 41 मिनट के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम है। इफ इन केस आपको स्क्रीन ऑन टाइम नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये बैटरी बैकअप काफी ज्यादा माना जाता है। और अगर मैं आइडल ट्रेन की भी बात करूं कि पूरी रात में बिना यूज करे फोन की कितनी बैटरी लूज होती है, वो भी 1 से 2% ही रहता है। बट इस फोन की चार्जिंग के बारे में एक दो बातें बताता हूँ। 80 वॉट की चार्जिंग
चार्जिंग है, बहुत अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग मानी जाएगी। और अगर फोन को यूज नहीं कर रहे और ये चार्जिंग हो रहा है तो 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है। बट इन 3 हफ्तों में मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैंने फोन चार्जिंग पे लगा रखा है और मैं फोन को यूज भी कर रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होता है। तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली है। बट ओवरऑल देखा जाए चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप फैंटास्टिक और सॉलिड एक्सपीरियंस है। और बैटरी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है इसका परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। थोड़ा सा अजीब लग सकता है सुन के, बट जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इसके अंदर मिलता है ना, 40,000 रुपए के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ मोर देन इनफ परफॉर्मेंस लगी मेरे को। ये बात पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कि मैंने बताया मैं दिल्ली में हूँ, टेम्परेचर बिल्कुल हायर साइड है, गर्मी है बिल्कुल, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं फोन को आउटडोर यूज कर रहा हूँ फिर इन जनरल यूज कर रहा हूँ तो स्लो डाउन हो गया हो, लैग दिख गए हो, स्टटर्स दिख गए हो, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ड्राइविंग के टाइम पे अगर एंड्रॉइड ऑटो भी कनेक्टेड है और बहुत टाइम के लिए भी कनेक्टेड है तब भी जो है हीटिंग ज्यादा नहीं होती फोन के अंदर। और इफ इन केस इस 40,000 रुपए के अराउंड आप गेमिंग भी करते हो तो मुझे तो भाई गेमिंग भी बहुत सॉर्टेड लगी है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर गेम के अंदर सिर्फ 90 FPS अवेलेबल है या 60 FPS अवेलेबल है। अगर कोई गेम 120 FPS सपोर्ट करता है इस फोन में सपोर्ट है। और वैसे भी गेमिंग परफॉर्मेंस देखी जाए ना तो जेंशन इम्पैक्ट का नाम ले लो या फिर ग्रिड लेजेंड्स की बात कर ले, जितने भी हैवी गेम्स होते हैं ये फोन हैंडल कर रहा है बहुत इजीली। तो मेरे हिसाब से प्रीटी मच क्लियर है भाई, जो बैटरी और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन है ना ये सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पार्ट रहेगा अगर कोई इस फोन को खरीदेगा तो। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की भी बात करूं ना तो वो भी अच्छा ही है। मतलब वन प्लस जो है ना आज से नहीं, जब से इंडिया में आया है तब से जो है अपने सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है और आज भी अच्छा सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं। और इस फोन को यूज करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 रुपए के हिसाब से वन प्लस ने AI फीचर्स भी इनफ दिए। आई मीन गैलरी में जो AI इरेजर होता है वो सही काम कर रहा है, AI नोट्स भी है समराइज वगैरह करने के लिए। और वन प्लस का एक प्रीमियम फीचर भी है ओपन कैनवस जो कि इस तरीके से मल्टीटास्किंग करता है, बहुत सही लगता है। मैंने अपनी रियल लाइफ में इस फीचर को इतना यूज नहीं किया बट एक अच्छा फीचर तो है ही ना। बाकी बग्स की बात करूं तो हाँ भाई हियर एंड देयर फोन में बग्स देखने को मिल जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते। ऐसा होता है कि भाई कोई रैंडम देना है, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम क्रैश हो गया। आई मीन मल्टीपल टाइम्स क्रैश हो रहा था ये, फिर रीस्टार्ट करना पड़ा फोन को, बट हाँ फिर ये प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आई। और एक और बग मेरे को देखने को मिला, मैंने वन प्लस की ही TWS कनेक्ट कर रखे थे इस फोन के साथ और मैं गाने सुन रहा था और गानों की सडनली आवाज है ना ऐसी हो गई जैसे मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, पूरी मफल्ड सी ऑडियो हो गई। इस बग को भी फिक्स करने के लिए मेरे को फोन रिस्टार्ट करना पड़ा था। बट ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है फोन के अंदर, ये डील ब्रेकर नहीं बोली जाती। बस एक डील ब्रेकर हो सकता है कि कुछ वन प्लस के फोन में पता क्या होता है गाइस, कि हमें जो है UI के कुछ टेक्स्ट जो है चाइनीज में देखने को मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे वन प्लस के फोन यूज करे हैं, कुछ फोन्स में ये चीज होती है और कुछ में नहीं होती। जैसे कि इस वन प्लस 13R की बात करूं तो भाई इसमें चाइनीज में टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। और सबसे शॉकिंग बात वो भी सिक्योरिटी वाले सेक्शन में पूरा चाइनीज में लिखा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हमें सिक्योरिटी सेक्शन में ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कुछ लोगों को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि जिससे वन प्लस तक पहुंचे और वन प्लस इन चीजों को फिक्स करे। एटलीस्ट जो इंडिया में यूनिट्स आ रही है उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इस पूरी सिचुएशन के बाद भी ना मैं सॉफ्टवेयर को अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि फंक्शनैलिटी जो है बाकी एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले जो कि 40,000 में मिलते हैं अच्छा ही है। बस एक कैमरा डिपार्टमेंट है इस फोन का जो कि मुझे लगा भाई 40,000 रुपए के हिसाब से वीक है। कैमरे के अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट में ये फोन जो है गुड इनफ ही है। और ये बात पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें जो कैमरा सेटअप मिलता है ना 50+8+50 मेगापिक्सल का, मुझे ऐसा लगता है कि वन प्लस को इस साल कैमरे में थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। देखो मैं एग्री करता हूँ कि लास्ट ईयर वाला जो वन प्लस 12R था उसके मुकाबले में इंप्रूवमेंट्स है, बट आज के टाइम पे जो ये कैमरा डिपार्टमेंट है ना इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है 40,000 रुपए में कि यहाँ पर वन प्लस को और काम करने की नीड है। कंफ्यूज मत होना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कैमरा बहुत ही बेकार है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसका कैमरा एवरेज है। जैसे कि टेक्निकल चीजों की बात करूं HDR ठीक काम कर जाता है, बट फिर कलर्स की बात करूं तो काफी बार ऐसा हुआ है कि नेचुरल नहीं रहते कलर, बहुत ही ज्यादा बूस्टेड कलर्स होते हैं। और ये चीज प्रॉब्लम पता है कब बनती है, जब हम खाने की फोटो खींचते हैं। मतलब जितनी भी मैं डिशेज आपको ये दिखा रहा हूँ ये इतने ज्यादा कलर्स के साथ आती है कि ऐसा लगता है कि एक सस्ते फोन से फोटो खींची है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर हमें 2x पे देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये जो 2x लेंस है ना मेरे हिसाब से इसमें ना ही अच्छी डिटेल आती है। कभी पोर्ट्रेट फोटोज खींचने जाते हैं तो एज रिडक्शन भी ऊपर नीचे हो जाती है, वो भी सही से कटआउट नहीं निकलता। और बहुत ऑब्वियस सी बात ये है कि जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है उसके बारे में कुछ स्पेशल है नहीं बात करने को, वो 8 मेगापिक्सल ही है। इनफैक्ट लो लाइट सिचुएशन की बात करूं जहां पर कैमरे की बहुत सारी कैपेबिलिटी दिखती है, यहाँ पर भी ये फोन लाइक डिसेंट या फिर एवरेज ही परफॉर्म करता है। बट जो फ्रंट कैमरा है ना वो 16 मेगापिक्सल का है एंड आई थिंक वो ठीक ठाक फोटोज
फोटोज खींच लेता है। मैंने देखा है यूजुअली सेल्फीज अच्छी आ जाती है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो के बारे में बात करूं तो देखो 4K सैंपल जो इस फोन का है, 40,000 रुपए के फोन के हिसाब से जज करूं तो यार वीडियो में नॉइज देखने को मिल जाती है। तो लाइक वीडियो भी एवरेज है। और आज के टाइम की मैं आपको रियलिटी बताता हूँ स्मार्टफोन वर्ल्ड की। हो क्या रहा है ना, अगर मैं इस OnePlus 13R को जो कि 40,000 रुपए का है और कंपेयर करूं 30,000 रुपए के नथिंग फोन से, तो यार नथिंग का जो कैमरा है वो बेटर मिलेगा। बट फिर कैच पता है क्या है, नथिंग में आपको जो है बाकी डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी OnePlus 13R की होगी। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अगर आप फोन खरीदने जाओगे इस प्राइस सेगमेंट में भी, हो सकता है आपको किसी एक डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जैसे कि OnePlus 13R में वो कैमरा डिपार्टमेंट है। वरना OnePlus 13R के बाकी डिपार्टमेंट देखा जाए, जैसे कि परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, जो ओवरऑल डिजाइन है, डिस्प्ले है, वो सब कुछ बिल्कुल ओके है। तो अगर आप कैमरे में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो मेरे हिसाब से OnePlus 13R जो है बेस्ट चॉइस तो एनी डे बोला जाएगा। खैर ये था मेरा ओपिनियन इस फोन को यूज करने के बाद। अगर आप ऑलरेडी इस फोन को यूज कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इफ इन केस अगर आपकी कोई डिमांड है कि मैं नेक्स्ट फोन कौन सा रिव्यू करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।